मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने आज उदयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने मनरेगा का नाम बदलने और इसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशों को करीब विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मजदूरों के हक को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने अब इसके विरोध में ब्लॉक और पंचायत स्तर तक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। उदयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने स्पष्ट किया कि मनरेगा यूपीए सरकार की एक ऐतिहासिक योजना थी जिसने गरीबों को रोजगार की गारंटी दी। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना का नाम बदलकर इसके प्रभाव को कम करना चाहती है। उन्होंने सरकार द्वारा बजट में की गई 40% की कटौती पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ केंद्र ने 60 दिनों का काम रोकने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर डाला जा रहा है जो अनुचित है। पीसीसी उपाध्यक्ष ने महंगाई के दौर में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने की मांग उठाई। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में कांग्रेस सत्ता में आने पर इसे लागू करेगी। आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कल भूख हड़ताल और मौन प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 12 से 29 तारीख तक वार्ड, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जागरूक अभियान चलाया जाएगा ताकि मजदूरों को सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताया जा सके। चौधरी ने सरकार के 125 दिन के काम देने के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारी बजट कटौती के बाद ये दावे खोखले नजर आते हैं। अपने जिला प्रमुख के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान नीतियों के कारण मजदूरों की भागीदारी और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस योजना को कमजोर करने में जुटी है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मनरेगा योजना यूपीए सरकार के समय से, मनमोहन सिंह जी सरकार के समय से चल रही थी, उस योजना के तहत आम गरीब आदमी को, मजदूर को रोजगार गारंटी का अधिकार दिया गया था। और वो एक ऐतिहासिक योजना गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए, उसके पलायन रोकने के लिए, उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छी साबित योजना हुई थी। वर्तमान में इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल करके इस योजनाओं को ख़त्म करने का जो मन और जो बदलाव इस सरकार ने किया है, उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा संघर्ष का जो घोषणा की है, उसके तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इस अवसर पर हम कहना चाहूँगा कि इस सरकार को, इस योजना की, जो केंद्र सरकार की योजना ने, इसको तोड़ मरोड़ करके इसमें जो गरीबों के लिए हितकारी योजना थी, उस योजना को ये बदलना चाह रही है। उसको लेकर के हम विरोध हैं। पूरी देश के अंतर्गत आज इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशन में आपके वार्ता के जरिए आमजन तक इसका विरोध पहुंचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोई भी बदलाव इस योजना में नहीं होना चाहिए। जो योजना यूपीए सरकार की समय की जो योजनाओं, जो खाका, जो जनहितकारी योजना थी, वो यथावत रहनी चाहिए। और जो अधिकार था, वो अधिकार गरीब का अपना अधिकार रोजगार गारंटी रहना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप उसको रोजगार मिले। एक 60 दिन का इन्होंने जो काम रोकने का काम किया,
60 दिन के लिए इस कार्य योजना को बंद किया, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं पर जो 40% 100% इसका योजना का खर्च जो केंद्र सरकार था, उसमें 40% राज्य सरकार का प्रावधान रखा, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों की वित्तीय हालात इस योजना के चलाने के लायक नहीं है। वहीं हम मांग करते हैं सरकार से कि जब इस कम से भी कम आज वर्तमान महंगाई के दौर के अंतर्गत इस का कम से मिनिमम वेज 400 रुपये होना चाहिए, और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार आने वाले समय में आएगी और हम इस योजना की मजदूरी 400 रुपये मिनिमम वेज हम हमारी सरकार आए तो करेंगे। सर, डोटासरा जी ने कहा कि 45 दिन तक इसे विरोध करेंगे। 45 दिन कर सकते हैं। 45 दिन जैसे कि आज प्रेस वार्ता के जरिए विरोध हो रहा है, कल अनशन है, कल वो क्या कहते हैं मौन व्रत है, जो अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठ करके मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद 12 से लेकर के 29 तारीख तक इसको वार्डों तक, ग्राम पंचायतों तक, मंडल तक, ब्लॉकों तक लेकर के जाएंगे और विरोध करेंगे। और उस जगह जाएंगे कि पहले योजना केंद्र सरकार की योजना मंशा क्या योजना थी, वर्तमान में सरकार क्या चाह रही है, इस योजना में क्या बदलाव किया है, इसकी जानकारी आमजन तक को पहुँचे, उस गरीब मजदूर को पहुँचे। वरना आज ही अभी सुना कि MP साहब भी यह प्रेस वार्ता करने वाले थे जो आगे बढ़ा दी, वो कहेंगे हमने 125 दिन कर दी। आपको पूछना चाहिए 125 दिन 100 दिन के अंतर्गत ही आप इसको नहीं चला पा रहे हो, जहाँ पर है तो 125 दिन का 40% की कटौती केंद्र सरकार करके भुगतान की व्यवस्था कैसे कर पाओगे आपके इसका भी स्पेसिफिकेशन आप मांग लीजिएगा उनसे। 40% का प्रावधान राज्य सरकार। आप कह रहे हो 100 दिन कांग्रेस सरकार में थे, आज भाजपा ने 125 कर दिए, तो आम जन को कांग्रेस कैसे समझाएगी? आम जन को तो लग रहा है 25 दिन का फायदा हो गया है। 25 दिन का फायदा हाँ निश्चित होकर देख लेना आप। प्रैक्टिकली अभी वर्तमान के अंतर्गत जो इसका रेशो चल रहा है वो 45% 45 डेज चल रहा है, तो 45 डेज को आप 100 डेज पर ला लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे खुद जब मैं जिला प्रमुख था 1.5 लाख से आखिरी एंड में जब कम आ जाती थी जिले की मजदूरों की संख्या, तो दूसरे स्पष्टीकरण मीटिंग बुला करके टाइट जिला कलेक्टर बैठ के करता था, BDO को और समस्त एजेंसी जो कार्यकारी एजेंसी थी उनको तय करते थे कि आपके यहाँ से लेबर कम क्यों होगी। तो इनके पास इसकी जो योजना है, जो ये बात इसकी प्लानिंग है, 40% कटौती होने के बाद शायद ये योजना नहीं चला पाएगी राज्य सरकार के अंदर। ये योजना विफल करने का मन नहीं है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।